अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में मालूम करेंगे। डीएनए के बारे में जो भी चीज़ें हम उनका मुताला करेंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसकी दरियाफ्त जो है वो माहिर हयाती कीमिया फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और जो डीएनए दिखता किस तरह से है वो मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। तो ये जो सामने आपके मॉडल रखा हुआ है ये वही वाला मॉडल है जो वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था, दरियाफ्त किया था और हमें बताया था कि डीएनए इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने कहा था कि डीएनए के मॉडल का मुशाहिदा जो है हम एक मुआजना डीएनए के मॉडल का वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि डीएनए के मॉडल का मुआजना हम एक लचकदार सीढ़ी से कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि रस्सी की सीढ़ी है अगर, और मैं उसको इस तरह से ट्विस्ट करूं तो बिल्कुल इसी तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि रस्सी की सीढ़ी से हम एक लचकदार सीढ़ी से इसका मुआवजा कर सकते हैं। अब ये देखना है कि डीएनए के अंदर चीज़ें होती कैसी। हमने देख लिया कि दिखता इस तरह से है, लेकिन इसमें कौन कौन से अज्जा होते हैं डीएनए के। तो डीएनए जो है वो बेसिकली छोटे छोटे सालमात से बना होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से बना होता है। यहाँ पर आपको कलर कोडिंग के जरिए वो दिखाया गया है। ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, पीला रंग, ये जो है एक राइबोज शक्कर है, ठीक है। उसके बाद जो है एक फॉस्फेट का सालमा है, ठीक है। ब्लैक रंग से जो दिखाया गया है फॉस्फेट का सालमा, और उसके साथ आपको ये एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है जो नाइट्रोजनी असासी मादे को जाहिर करता है। तो यानी कि राइबोज शक्कर, फॉस्फेट का सालमा और नाइट्रोजनी असासी मादे, इन 3 चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो डीएनए का सालमा तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को जिस तरह से डिस्क्राइब किया, उन्होंने ये कहा कि जो सीढ़ी के खंभे हैं, ठीक है, ये जो सीढ़ी है हमने सीढ़ी से मुआवजा किया था, तो ये 2 जो चीज़ है जो येलो और ब्लैक नज़र आ रही है, सीढ़ी के खंभे हैं, ये जो है शक्कर और फॉस्फेट के सालमात से बने हुए। तो आपको नज़र आ रहा है येलो ब्लैक, यानी कि ये शक्कर है, ये फॉस्फेट है, फिर ये शक्कर है, फिर ये फॉस्फेट है। तो इस तरह से इसके दोनों भी जो सालमे हैं, दोनों भी जो खंभे हैं साइड के, वो बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ये तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनी असासी मादे, वो जो है 4 किस्म के होते हैं। यहाँ पर भी आपको ये रंग नज़र आ रहा होगा, है, ठीक है। और उनके नाम क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए इनकी जो है जोड़ी बनाने का इनका एक प्रॉपर फिक्स्ड पैटर्न है। तो ये चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको याद रखना है एट गवर्नमेंट कॉलेज, AT, ठीक है। एट का AT लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज का GC लेंगे। मतलब क्या होता है कि जो एडेनिन है, जो A है, वो T के साथ यानी थाइमिन के साथ जोड़ी बनाएगा, और जो साइटोसिन, जो ग्वानिन है G, वो साइटोसिन के साथ जोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखाई हुई है कि यहाँ पर जो है साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ जोड़ी बना रहा है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जोड़ी बना रहा है, ठीक है। और फिर अगेन आप देखेंगे तो ग्रीन रंग से जो है साइटोसिन को जाहिर किया गया है, वो जोड़ी बना रहा है ग्वानिन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये जोड़ियाँ बनती है और ये जो है सीढ़ी के कदमचे तैयार होते हैं, ठीक है। हम सीढ़ी के कदमचे, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हम जिस पर पैर रखते हैं उसे हम कदमचे कहते हैं। तो वाटसन एंड क्रिक ने यही कहा कि जो सीढ़ी का खंभा है वो शक्कर और फॉस्फेट के सालमात से बना हुआ है, और जो सीढ़ी के कदमचे हैं वो नाइट्रोजनी मादों की हाइड्रोजनी बंदिश से बने हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नाइट्रोजनी मादे जो है जो बीच में जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हाइड्रोजनी बंदिश। तो इसीलिए वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को इस तरह से कहा कि इसके जो कदमचे हैं वो नाइट्रोजनी मादों की हाइड्रोजनी बंदिश से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको पूरा मॉडल समझ में आया हो। एक चीज़ आपको और याद रखनी है छोटी सी, वो ये है कि नाइट्रोजनी मादों को 2 किस्मों में डिवाइड किया जाता है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो इसमें जो A और G होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, C और T होते हैं वो पिरिमिडिन्स होते हैं। तो एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से जोड़ी बनाता है। तो अगर आप देखेंगे कि A और G जो है वो प्यूरिन्स में, C और T जो है वो पिरिमिडिन्स में, तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि A की जोड़ी जो है वो C के साथ क्यों नहीं बनती, ठीक है। तो इसका जवाब का, इस सवाल का जो जवाब है वो हम इसके ज़रिए यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके ज़रिए बहुत इजीली आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अगर आप फ़र्ज़ करेंगे A है तो ये T है, ठीक है, और ये C है तो ये G है। तो अगर मैं A की जोड़ी C के साथ लगाना चाहूँ तो आप इस तरह से आपको बॉन्ड मिलेगा? ये इस तरह से आपस में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि हमेशा A की जोड़ी जो है वो T के साथ रहती है और C की जोड़ी जो है वो G के साथ रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में
पूरी मालूमात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।